Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Imran's Academy. तो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने यूजेज ऑफ आर्टिकल्स सीखा था और आधे में मैंने वीडियो छोड़ी थी और कहा था कि बहुत लंबी हो गई है तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो आई एम हेयर विथ पार्ट 2। तो अब अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 जो था हमने फिफ्थ पॉइंट जो है ना यहाँ तक पढ़ा था द का यूजेज। तो चलते हैं आगे। तो पॉइंट 6, वी यूज द बिफोर द वर्ड सेम एंड ओनली। तो जहाँ पर भी सेम एंड ओनली आता है वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम द सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सेम वर्ड आ गया, उसके साथ द लग गया। तो ये भी रट्टे लगाने वाली चीज़ है कि सेम और ओनली जहाँ पर भी आए ना वहाँ पर हम द लगाते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक हो या ना हो। नंबर 7 है, वी यूज द बिफोर थिंग्स दैट आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो एंटरटेनमेंट का सोर्स हो, जैसे कि टेलीविज़न होती है, रेडियो होता है, मोबाइल फ़ोन होती है, वहाँ पर भी द लगता है। फॉर एग्जांपल, द सिनेमा, द थिएटर, द रेडियो, द इंटरनेट, बट नॉट द टेलीविज़न। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेलीविज़न जो है ना उसके साथ तक नहीं लगेगा। तो ये भी एक फैक्ट है, एक्सेप्शन है। तो ये भी आप याद कर लें। अब चलें देखते हैं कि यूज़ ऑफ द कहाँ नहीं करना है। वी डोंट यूज़ द विथ प्रीजन। कोई भी कैदी हो उसके साथ द नहीं लगेगा। और जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के साथ भी द नहीं लगता। द यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं लगता। द कॉलेज भी नहीं लगता है। द चर्च भी नहीं लगता है। इफ़ इफ़ दे आर यूज्ड फॉर देयर कॉमन पर्पस। अब यहाँ पर देखें, ये कह रहा है कि कॉमन पर्पस के लिए अगर इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है या कॉलेज, तो वहाँ पर द न लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर है ना द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है ना वो एक स्पेसिफिक नेम है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो वहाँ पर द यूज़ होगा क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कॉमन पर्पस के लिए कैसे यूज़ होता है। आई गो टू स्कूल, यहाँ पर एज द स्टूडेंट, स्कूल जो है ना वो कॉमन है, वहाँ पर द कभी भी नहीं लगेगा। अबाउट गोज टू चर्च, पादरी जो है चर्च के लिए जा रहा है। तो चर्च बहुत सारे होंगे दुनिया में, इसलिए वो भी एक कॉमन नाउन हो गया, इसलिए हम वहाँ पर भी द यूज़ नहीं करेंगे। अब जो ऊपर एग्जाम्पल्स थे ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, वहीं वहाँ पर भी द यूज़ होगा। एक तो मैंने कहा कि वो अगर स्पेसिफिक नाम नेम हो, कोई भी प्रॉपर नेम लग जाए अगर किसी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर द लगेगा। और नंबर 9 में भी यही बता रहा है कि वो यूज़ द विथ दीज प्लेसेस जो बताई गई हैं ऊपर। ठीक है। व्हेन दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर देखें ना स्कूल में क्या करते हैं हम, तो पढ़ते हैं ना, अगर वहाँ हमें दिखाना हो कि चलें स्कूल पर मिलेंगे, चलें स्कूल पर मिलेंगे, तो वहाँ पर होगा ना, फिर डर लग जाएगा क्योंकि स्कूल जो है पढ़ाई का सबब है, स्टडी के लिए यूज़ होता है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं। लेकिन मीटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें, मीटिंग के लिए इस्तेमाल कर लें, तो वहाँ पर डर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मीट एट द यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी है लेकिन उसके साथ द लग गया क्योंकि यहाँ सिर्फ मिलने की बात चल रही है, पढ़ने की नहीं। अगर पढ़ने की बात होती और सिर्फ यूनिवर्सिटी होता तो वहाँ पर द कभी भी नहीं लगता। यूनिवर्सिटी इज यूज्ड एज अ मीटिंग प्लेस। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। तो पॉइंट नंबर 10 है कि वी डोंट यूज द व्हेन वी टॉक इन जनरल। अब यहाँ जनरल से मुराद ये है कि कोई भी कॉमन नाउन, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉमन नाउन के साथ कभी भी द न लगेगा। ओके, यहाँ पर मुराद है इससे कॉमन नाउन। टेढ़ी मेढ़ी एन हो गई, कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मैं कुत्तों से डरता हूँ, खौफजदा होता हूँ। तो यहाँ पर जो डॉग्स आ गए, तो डॉग्स कितने हैं दुनिया में, ना जाने कितने हैं। तो ये भी एक कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पर आ जाता कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स की जगह अगर किसी प्रॉपर जो है ना, एक क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर नाउन आ जाता, किसी डॉग का नाम होता, फॉर एग्जांपल मोती, तो वहाँ पर हम द लगा सकते थे। ओके। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, और ये ट्रुथ है। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, कुत्ते जो होते हैं वो वफादार जानवर हैं। तो
ऑल ओवर कुत्तों की बात चल रही है, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है, ये एज अ कॉमन नाउन है। टीचर्स आर असेट्स ऑफ नेशन। तो यहाँ पर भी देखें टीचर्स भी बहुत सारे होते हैं, किसी भी खास टीचर की बात नहीं कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर भी टीचर्स एज अ कॉमन नाउन है, तो वहाँ पर भी द यूज नहीं होगा। तो नंबर 11 है कि वी यूज द प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के साथ भी जो है ना वो द लगता है, लेकिन शर्त ये है कि कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए, विदाउट नाउन होना चाहिए। टू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल, जब हम ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात करें, द ओल्ड मैन, फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड, द रिच, द होमलेस, द सिक, द पुअर, द अनएम्प्लॉयड, etc। तो यहाँ पर जो भी हैं ये सब एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है ये? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पुअर गरीब, यहाँ पर है सिक बीमार, होमलेस बेगर, रिच अमीर, ओल्ड बूढ़ा। नंबर 12, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। और ये भी रट्टा लगाने वाली चीज़ है, अगर एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री लगती है तो एनी हाउ कुछ भी हो जाए वहाँ पर द यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो बिगेस्ट का वर्ड आ गया, बिग, ओ माउस यार चल नहीं रहा मुझसे, बिग, बिगर, समझ जाना बस, बिगर लिख रहा हूँ। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बिगेस्ट। ओहो टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई, बस जैसा बन रहा है यही है, बिगेस्ट, बिगेस्ट। ओके समझ गए, बिगेस्ट। तो ये जो बिगेस्ट है ना ये है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जहाँ पर भी किसी भी एडजेक्टिव की अगर सुपरलेटिव डिग्री लगती है वहाँ पर एनी हाउ कुछ भी हो जाए द यूज होगा। जैसे कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर बिगेस्ट लगा तो वहाँ पर हम द ऑटोमेटिकली लगाएंगे। क्लियर? यहाँ पर फॉर एग्जांपल है द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची बिल्डिंग। ओके यहाँ पर देखें द लगा है क्योंकि यहाँ पर टॉलर, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुई है। नंबर 13 है we use the before nationalities that ends with ch, sh, ch, s and ss and es। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन काफ़ी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ था लगता है, जिनकी एंड जो है ना इन लफ्ज़ों से होती है। फॉर एग्जांपल द डच, यहाँ पर सी एच आ रहा है, द चाइनीज़ यहाँ पर एस ई आ रहा है, ई एस ई। ओके द इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पर सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, सॉरी। द स्विस यहाँ पर डबल एस आ रहा है। तो लिव इट दिस पॉइंट, ये मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। वी डोंट यूज द बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज जिस जो है ना लैंग्वेज जो है ना कोई भी अगर जबान है उससे पहले हम द नहीं लगाते हैं कभी भी। द सिंधी नहीं लगता है, सिर्फ सिंधी यूज़ करते हैं। ओके सिर्फ सिंधी, वहाँ पर कोई भी द नहीं लगेगा। तो यहाँ पर याद करने की बात है कि हम द वहाँ पर नहीं लगाते हैं यहाँ कोई किसी लैंग्वेज का नाम हो। ओके लेकिन यहाँ पर देखें ये एक्सेप्शन है, द इंग्लिश लगा हुआ है।
इसलिए मैंने कहा कि इस पॉइंट को आप लीव करते हैं, ये मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है। नंबर 15 है वी डोंट यूज द बिफोर वर्ड्स दैट रिफर्स टू डायरेक्शन। हम द वहाँ पर नहीं लगाते हैं उन लफ्ज़ों के साथ जो डायरेक्शन बताते हों। द ईस्टर्न बॉर्डर, यहाँ पर द नहीं लगेगा। इस क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर द नहीं लगेगा। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, तो यहाँ पर द यूज नहीं होता। बट वी कैन से द वेस्ट ऑफ चाइना, द ईस्ट ऑफ बंगाल, दिस इज यूज बिकॉज ऑफ। यहाँ पर जो द लगा, यहाँ पर डायरेक्शन तो दिखा रहे हैं लेकिन ये ऑफ की वजह से लगा। अगर ऐसा हो रहा है यहाँ ईस्टर्न ऑफ बॉर्डर हो जाता, जो कि होगा नहीं। अगर होता ईस्ट ऑफ बॉर्डर तो यहाँ पर द लगता और ये सही होता। ओके। तो नंबर 16 है वी डोंट यूज बिफोर। अब ये देखें, ये सारे जो है ना ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के सिवा इनके साथ कभी भी द नहीं लगता है। तो ये आप खुद से पढ़ लें, इजी है। ठीक है। नंबर 17 पे आते हैं वो यूज द बिफोर कंप्लीट नेम ऑफ कंट्रीज। अगर कंप्लीट नेम ऑफ कंट्रीज होता है स्पेशली विथ ए वर्ड लाइक ए रिपब्लिक, यूनाइटेड, डेमोक्रेटिक एंड ए किंगडम, तो वहाँ पर द आएगा। अब यहाँ देखें सिर्फ अमेरिका है, वो एक कंट्री है। कंट्री के साथ मैंने ऊपर बताया कि द यूज़ नहीं होगा क्योंकि कंट्रीज बहुत सारी हैं। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है द अमेरिका नहीं होगा। अगर यहाँ पर यूनाइटेड आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट, तो वहाँ पर अमेरिका के साथ द लगेगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोई एक कंट्री नहीं है, उसमें 4-5 मुल्क जो है ना यूनाइटेड स्टेट बनते हैं, तो इसलिए वहाँ पर द यूज़ होगा। नंबर 18 है वो यूज द विथ नेम ऑफ ओशन, सीज, रिवर्स एंड कैनाल्स। स्पेसिफिक नेम हो गया, ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया, समझने की बात है। द अटलांटिक, द रेड सी, द नील रिवर एंड सुइस कैनाल। तो यहाँ पर ये दुनिया में और कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये प्रॉपर नाउन है, एक एक ही हैं। तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर द लगेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो नंबर 19 है वो यूज द विथ प्लूरल नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपल्स। जहाँ पर भी प्लूरल नेम्स ऑफ पीपल्स मतलब ग्रुप्स ऑफ पीपल आ गया या प्लेसेस, तो वहाँ पर हम द लगाते हैं। देयर फैमिलीज नेम, कंबाइंड फैमिली हो वहाँ पर। लेट मी शो यू। यहाँ पर देखें द टेलर्स, तो सब टेलर्स हैं इसलिए द टेलर्स। द फिलिपियंस, द एल्प्स, नेम ऑफ माउंटेन्स रेंज। ओके। तो कंबाइंड स्टेट में द क्राक्रम आपने सुना होगा, तो वो एक माउंटेन्स की जो है ना कंबाइंड स्टेट है द क्राक्रम, जो कि केपी के साइड एग्जिस्ट करती है मे बी। द क्राक्रम, उसमें बहुत सारे जो है ना माउंटेन्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो चलते हैं 50 नंबर पॉइंट के साथ। डोंट यूज द बिफोर नेम्स ऑफ शॉप्स, मार्केट्स, कंपेनियंस that are named after peoples। तो अगर कोई भी शॉप वगैरह है ना या मार्केट किसी भी नाम से है, किसी पीपल के नाम से है, तो वहाँ पर द नहीं लगेगा। द MS डोनाल्ड्स, MS डोनाल्ड्स ये जो है ना एक शॉप का नाम है, तो वहाँ पर भी द नहीं लगेगा। ओके। और चलते हैं नीचे नीचे। वेट, इसको करते हैं कुछ। तो वी डोंट यूज द विथ डेट्स, हम डेट्स के साथ भी द नहीं लगाते। ऑन द 4th अप्रैल ऐसे नहीं होगा। ऑन
4 अप्रैल, ऑन द 4th अप्रैल। यहाँ पर द यूज नहीं होगा, ऑन 4th अप्रैल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर द नहीं लगेगा। बट ऑन द 4th अप्रैल इज करेक्ट। लो जी, मतलब ये वाला जो है ना ये सही है, ये वाला जो है ये गलत है। अगर कोई भी डेट आती है और उसके साथ टीएस आती है और वहाँ पर ऑफ आता है, तो ऑफ की वजह से ध लगा है। यहाँ पर भी सेम ही जो मैंने ऊपर बताया वही वजह है कि यहाँ पर ऑफ के साथ द लगा है। तो ये भी है ना, यहाँ पर देखें कि ऑफ नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। अगर यहाँ पर ऑफ आ जाता यहाँ पर, तो ये सही हो जाता। तो पॉइंट नंबर 22, वी डोंट यूज द बिफोर ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो आपने कहीं भी देखा होगा द मैथमेटिक्स नहीं होता, मैथमेटिक्स बस सिंपल लिखा हुआ होता है। द बायोलॉजी नहीं होता, सिर्फ बायोलॉजी लिखा हुआ होता है। तो सब्जेक्ट्स के साथ किसी भी नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स है ना, उनके साथ द नहीं यूज होता है। द इकोनॉमिक्स नहीं होता है, सिर्फ इकोनॉमिक्स होता है। ओके। पॉइंट नंबर 23, वी यूज द बिफोर पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट। तो हम वहां पर द यूज करते हैं जहां पर किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई भी तारीख बताई जाए कि फला तारीख तारीख पर कोई जंग हुई थी, या मतलब कोई हिस्टोरिकल चीज़ हो ना, कोई डेट बताई जाए, कोई इवेंट बताया जाए, कोई वाक्य बताया जाए, तो वहाँ पर भी हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द 1914 1918 वार वाज वन ऑफ द वर्स्ट इन द हिस्ट्री। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर देखें जंग का जिक्र हो रहा है, वार का जिक्र हो रहा है, और एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, कोई इवेंट बताई जा रही है। यहाँ देखें 1918 एक साल है जिसमें ये जंग हुई थी। तो ये एक ना पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है कि इस साल में जो है ना जंग हुई थी। तो यहाँ पर भी हमने द यूज़ किया। तो ये भी बात याद करने की है कि कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट बताया जाए, तो वहाँ पर भी हम द यूज़ करते हैं। We use the when we refer to people or event of a particular era or genre। अब यहाँ पर देखें द विक्टोरियन पोइट्स एज। अब यहाँ पर हम किसी भी दौर की बात करें ना, अगर कोई भी इवेंट पार्टिकुलर एरा की बात करें, तो वहाँ पर भी हम द यूज़ करते हैं। द एलिजाबेथियन एरिया। अब एलिजाबेथियन जो थी ना, वो थी क्वीन ऑफ अमेरिका। तो उसका राज चला था जिसने हिंदुस्तान पर भी कब्जा किया था। और तब जो थे ना, सिंध और हिंद दोनों साथ थे। तो वो थी एलिजाबेथ। उनकी इवेंट मतलब उनका जो दौर था उसकी बात की जाए, एरा उसकी एरा की बात की जाए, तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। द रोमांटिक पोइट्स। यहाँ देखें हम रोमांटिक पोइट्स जो थे ना, उनका भी कोई दौर रहा होगा, तो उनकी बात कर रहे हैं, सिर्फ वो एक पार्टिकुलर एरा के हो गए, तो वहाँ पर भी हमने द यूज़ कर लिया। पॉइंट नंबर 25, वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो ये भी जाहिर सी बात है यार, ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। द टाइम्स ये एक न्यूज़पेपर का नेम है। द डॉन न्यूज़पेपर है जो कि अल्लामा इकबाल की बनाई हुई है, ये सबको पता है। और उसमें मैं रेफ़र करूँगा स्टूडेंट्स को जो कि वोकेबलरी चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आएँ, तो वो मैं कहूँगा कि वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें। उसमें जो वोकेबलरी है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। वो हार्डेस्ट ऐसा समझ लें, हार्डेस्ट वोकेबलरी उसी में मिलेगी पाकिस्तान में। और थोड़ी महंगी भी होती है और इंग्लिश में होती है। तो वहाँ से वोकेबलरी पढ़ें क्योंकि वो बहुत अच्छी है, मैं यही रेफ़र करूँगा। तो लास्ट नंबर देख लेते हैं। द न्यूयॉर्क
टाइम्स, तो ये भी एक न्यूज़पेपर का नेम है और ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया, दैट्स वाई हम यहाँ पर भी द लगाएंगे। तो गाइस यहीं पर फिनिश होता है हमारा लेक्चर। एक था पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। तो आई होप कि आपको कम्प्लीटली यूजेज ऑफ आर्टिकल्स समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना इंशाल्लाह वो होगी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो कि फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से होगा। ऑलमोस्ट 180 MCQs की प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा। और मैंने अपने ग्रुप में भी कह दिया है कि 2 दिन है, 2 दिन में तैयारी करें, वो चैप्टर क्लियर करें। फिर मैं जब आपको उसके MCQs करवाऊंगा ना, तो आप खुद से ट्राई करें कि आप अपने बुक पर लिखते जाएं, देखते हैं आपको कितने आते हैं, आप खुद को चेक करें। और वो जो MCQs होंगे ना वो पास पेपर से हैं, फीडल ऑल ओवर, मतलब आपका फुल कॉन्सेप्ट बन जाएगा उनके MCQs से इंशाल्लाह, और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा एक एक। तो उस वीडियो के लिए इंतज़ार कर लीजिए। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे ग्रुप वालों ने भी नहीं किया, बड़ी बात है यार, बस हैरत की बात है। मैंने उनसे बहुत एक्सेप्टेशंस लगा ली थी, लेकिन वो ना मेरी उम्मीदें सारी तोड़ दी उन लोगों ने। तो गाइस अभी भी टाइम नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह मेरा चैनल आपको बहुत मदद देगा स्टडी वगैरह में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 2 दिन बाद इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, जो कि होगी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बहुत सारा, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।